निर्माण करना चाहिए और निश्चित रूप से मैं उस पे कार्यक्रम लगातार किया। पंचायत घूमा, गांव घूमा, प्रखंड कई सभी प्रखंडों को घूमा। मौका मिला मुझे प्रदेशों में अलग अलग ज़िलों में जाने का, फिर कई स्टेट को मौका मिला, कई स्टेट अगुवाई में मैं चलने का काम कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उनका छवि है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के टिकट देने का वो काम करते हैं 2015 में, 2019 में। बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में हमेशा प्रथम स्थान पे आपको दिखता रहेगा कहीं ना कहीं, हर तरह से, हर विकास के क्षेत्रों में, कार्य के क्षेत्रों में, या कहीं भी किसी प्रकार की योजनाएं हैं या युवा की बात हो। आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज छपरा के राजेंद्र स्टेडियम के प्रांगण में मौजूद हैं और आज ही के दिन एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन संयुक्त रूप से यहां पे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जो एनडीए घटक दल हैं उनके तमाम प्रदेश अध्यक्ष लोग और तमाम वैसे कार्यकर्तागण यहां पे उपस्थित हुए थे। हमारे साथ है युवा दिलों की धड़कन और राहुल सिंह जी। राहुल सिंह जी अपने पहचान के मोहताज नहीं है, विशेष करके सारण में या बिहार लेवल पे युवाओं के आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के श्रोतागण को मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राहुल सिंह जी कैसे राजनीति में आते हैं, राजनीति में आने के बाद युवाओं में इतना पकड़ कैसे बना लेते हैं सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं भी आप लोग की तरह, सभी की तरह आम छात्र राजनीति से शुरुआत किया। मेरा विजन स्पष्ट था बचपन से ही। मैं परिस्थितियों को आसपास देखा हूँ, समझा हूँ, और गांव से आने के नाते मैंने देखा कि गांव में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, खासकर युवा पीढ़ी के साथ उनको राजनीति में उनका मेहनत के योगदान के हिसाब से उनकी भागीदारी नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगा कि मुझे तेज़ गति में काम करना चाहिए, युवाओं के बीच एक अलग संगठन का निर्माण करना चाहिए, और निश्चित रूप से मैं उस पे कार्यक्रम लगातार किया। पंचायत घूमा, गांव घूमा, प्रखंड कई सभी प्रखंडों को घूमा। मौका मिला मुझे प्रदेशों में अलग अलग ज़िलों में जाने का, फिर कई स्टेट को मौका मिला, कई स्टेट में जाके अपनी विचारों को रखने का। और ये बहुत कम समय में मैंने पूरे देश स्तर पे युवाओं को जोड़ने का काम किया। और निश्चित रूप से युवा को यह समझ में आता है कि एक नई विचार और नई विचारधारा के साथ अगर राजनीति में हम जैसे नौजवानों को एक मौका मिलेगा हर पार्टी में, और ख़ासकर एनडीए में, जिसमें हम लोग मजबूती से, आज जो सम्मेलन हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन था, आप देखें कि हज़ारों के तादाद में हम लोगों ने अपना योगदान दिया। और यूथ होने के नाते निश्चित रूप से हम लोग अपनी दावेदारी 2025 में सुनिश्चित कराने के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। और युवा को मौका मिला तो निश्चित रूप से, खासकर मेरे विधानसभा अमनौर विधानसभा के सभी मतदाताओं को मैं यह सुनिश्चित करता हूं, और देश में अमनौर विधानसभा को एक अलग पहचान दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। राहुल सिंह जी का बात करें तो राहुल सिंह जी का चर्चा जब चलता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत करीबी माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी आने वाले में क्या क्या लगाया जाए कि अमनौर विधानसभा से एनडीए का जो टिकट है, क्या विशेष करके, और युवाओं का भी मांग उठ रहा है कि राहुल सिंह जी आना चाहिए, मतलब कि अमनौर विधानसभा। देखिए, राजनीति हो या शिक्षा हो या कोई भी पेशा हो, तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है। बिन गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से मैंने जब से राजनीति में होश संभाला है, तब से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, उनके अगुवाई में मैं चलने का काम कर रहा हूं। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उनका छवि है, जिस तरह से कार्यकर्ताओं के टिकट देने का वो काम करते हैं 2015 में, 2019 में, आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से वो सम्मान देते हैं और जितने सरल स्वभाव के हैं। और मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी के बाद अगर छवि की बात की जाए तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा के टक्कर में कोई नेता नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे गर्व महसूस होता है कि मैंने उस नेता के अगुवाई में चलने का काम कर रहा हूं लगातार, जिसने एक अलग विचार के साथ पूरे प्रदेश में एक समानता और प्रदेश में नए तरह से विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहने का काम किया। जिस विधानसभा से सर आप आते हैं, उसी विधानसभा से हमारे सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी हैं। वो अपने माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या कयास लगाया जाए कि अगर राहुल सिंह जी विधायक वहाँ से बनते हैं तो अमनौर जो विधानसभा है कैसा दिखेगा ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है अपने क्षमताओं पे, अपने जनता के विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देंगे। और विधानसभा ही नहीं, पूरे देश में मेरा विधानसभा हमेशा हाईलाइट मोड में चलता रहेगा। इस स्तर पे मेरा काम करने का मेरा सोच है और मेरा उत्साह है ये।
और ये उत्साह कभी कम नहीं होने जा रहा है। आपको सुनिश्चित करा दूं कि ये विश्वास 2025 में जनता ने अगर मुझे दिया तो निश्चित रूप से अमनौर विधानसभा पूरे देश में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में हमेशा प्रथम स्थान पे आपको दिखता रहेगा। कहीं ना कहीं हर तरह से, हर विकास के क्षेत्रों में, कार्य के क्षेत्रों में, या कहीं भी किसी प्रकार की योजनाएं हैं या युवा की बात हो, उसमें आपको पटल पे, एकदम पटल स्थल पे आपको दिखाई देगा, हमेशा दिखाई देगा। आने वाले दिनों में सर एक और क्वेश्चन, जैसे कि विपक्ष दावा कर रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार बनने वाली है, अलग अलग योजनाओं को लेकर तबातोड़, मतलब कभी माई बहन योजना तो कभी अलग अलग योजना, लेकिन इसके पहले की बात करें तो उनके परिवार के कुछ सदस्य लोग यहाँ से मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उसके दरमियान क्या बेरोजगारी ख़त्म नहीं किया गया? उस समय क्या शिक्षा में बदलाव नहीं किया गया? तो क्या कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव अगर आते हैं तो क्या शिक्षा में बदलाव हो सकता है, विशेष करके बेरोजगारी यहाँ से ख़त्म हो सकती है, तो उस समय क्यों नहीं हुई सर? देखिए, विपक्ष की बात रही तो विपक्ष इस बार जो हम लोगों का गठबंधन, एनडीए गठबंधन के तहत जितने बारीकी से हम लोग बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, और सरकार भी अभी हमारी पक्ष में है, और निश्चित रूप से आने वाले 2025 में डबल डिजिट भी नहीं पार करने जा रहा है महागठबंधन। ये आपको सुनिश्चित करा देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने यह जो विश्वास है हम लोगों का, सभी जनता का, आम कार्यकर्ता का, एनडीए के सभी तमाम घटक दलों के कार्यकर्ताओं का, निश्चित रूप से वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी के विकास शैली को देख के सभी, और ख़ासकर महिला लोगों में जो उनके सशक्तिकरण पे जिस तरह से बिहार में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को आगे लाने का काम किया, सुनिश्चित किया उनके भागीदारी को, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग आने वाले भविष्य में 2025 के विधानसभा में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों की सरकार 225 सीट प्लस हम लोग जीत